दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम पांडे जी से एक घटना के बारे में जिक्र करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की बदलापुर जौनपुर की। मैं आपको बता दूं कि जौनपुर आए दिन जो है क्राइम के ग्राफ इस जिले में सबसे ज्यादा होते रहते हैं और यह सुर्खियों में रहता है। किसी न किसी मामले को लेकर के जौनपुर में कुछ न कुछ होता रहता है। आज की जो घटना है, यहाँ फिर एक बार पत्नी अपने प्रेमी के साथ, और इस बार का जो प्रेमी है वह मामा है, यानी कथित मामा जो है मेरा भाई जो है वह जो है प्रेमी बन गया। और उसके चक्कर में फंस करके उसके बाद वह और यानी कल्पना नाम की जो वंदना नाम की जो बीवी है यानी पत्नी, अपने पति को निपटा दिया। कहा यह जा रहा है कि रात्रि को जो है सोते वक्त इन दोनों ने उसका गला दाब करके उसकी हत्या कर दी। अब इस घटना से जो है पूरे बदलापुर जौनपुर में जो है कोहराम मचा हुआ है। तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पांडे जी, फिर एक बार सवाल जो है वही आया। उत्तर प्रदेश का, जैसा मैं आपको कई बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है अपराधों का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है। और खासकर ये घटनाएं जो हो रही हैं कि पति की जो है प्रेमी के चक्कर में जो है पतियों की हत्या हो रही, क्या लगता है आपको? तिवारी जी, जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, ये घटना है जौनपुर के बदलापुर कोतवाली के भलुआही गांव के। यहाँ पर जो पत्नी है वंदना, उसका जो प्रेमी है राजेश गौतम, उसका कथित ममेरा भाई लगता है। अच्छा, इन लोगों की बात बता दें आपको कि ये जो है जो इसका प्रेमी है राजेश, ये काफी दिन से इसके घर पे रहता था, मतलब ससुराल में रहता था। कई बार ससुराल वालों ने कहा, उसको हटाने का प्रयास किया, तो बार बार जो ये वंदना है वो नाराज हो जाती थी, झगड़ा कर लेती थी, इसलिए ये हटा नहीं पाए उसको। अच्छा, इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार वालों को तो ऐसा नहीं, एक शक नहीं होगा, लेकिन चूंकि उसके दबाव में परिवार वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन परिवार वालों के आड़ में ये लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, मतलब नहीं पा रहे थे, जिसको जो है इन्होंने अपना रास्ता साफ करने के लिए रात में 24 और 25 की दरमियानी रात वंदना अपने पति जो संदीप गौतम सा 27 वर्षीय, उसके गले में एक रुमाल लपेट करके उसका गला कस दिया। और इस घटना को इन लोगों ने जो है वो प्राकृतिक रूप, उसकी मौत को प्राकृतिक रूप देना चाहा, लेकिन चूंकि गले पे निशान को देख करके परिवार वालों को शक हुआ, तो परिवार वाले शक जाहिर किए, पुलिस थाने में रिपोर्ट किए। जब पकड़े गए ये लोग, तब कहीं जाके पूरी घटना जो है वो मारपीट खाए। उसके बाद इन्होंने माना कि नहीं, हमने इस तरह का कृत्य किया है। अब यहाँ वंदना की जो बात की जाए, तिवारी जी, आपने कहा कि इस तरह की घटनाएं घट रही। अब दो बच्चियों की या दो बच्चों की माँ है वंदना। इनकी शादी को लगभग 7 से 8 साल या 10 साल कहें, लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। अगर इस बीच इन लोगों के बीच प्रेम नहीं पनपा और पुराना प्रेमी अब उसके दिमाग में बैठा रहा, तो कहीं ना कहीं ये उस जो समय है वो खतरनाक मोड़ पे दिखता हुआ लग रहा है। क्योंकि आज देखिए, सबकी जो शादी हो रही है पूरी मेच्योर शादी हो रही है। लड़की कम से कम 20-22-24 साल, लड़के जो है 25-26 साल। इस बीच अगर कोई किसी की जिंदगी में आता है, वो न भूल पाना, फिर उसके बाद जबरदस्ती शादी कर देना, आने वाले भविष्य में इस तरह की घटना को कारित करने या घटना को कारित करने का निमंत्रण दे रहे हैं ऐसे लोगों के साथ। अच्छा, इन लोगों की पहचान भी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरू में परिवार वालों के दबाव बस या सामाजिक दबाव बस, लड़की हो या लड़के, शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनका जो अंतर्भाव है वो अपने पति के साथ मिल नहीं पाता या पत्नी के साथ मिल नहीं पाता। और वो जो पुराना उनका जीवन है कहीं ना कहीं उन पर हावी रहता है, जो सामाजिक दृष्टि से भी और व्यक्ति के दृष्टि से भी कहीं ना कहीं खतरनाक है या नुकसानदेह है। जैसे अभी जो घटनाएं घट रही हैं आए दिन, देखिए कहीं पत्नी जो है पति को मार रही, कहीं पति पत्नी को मार रहा है। ये घटनाएं पिछले 3-4 महीने में अगर देखा जाए तिवारी जी, तो कई घटनाएं घट चुकी हैं। हमें तो लगता है दर्जन से ज्यादा घटनाएं इस समय आप अगर गिनेंगे तो हो जाएगा पूरे भारत में। और कुछ जो है संज्ञान में नहीं है, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो संज्ञान में नहीं आया, वैसे निपट गए। तो ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और पुलिस के शिकंजे में भी फंस रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की जो है वो आंख नहीं खुल रही, या फिर कहें उनको इस तरह का कृत्य करने से डर नहीं लग रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पांडे जी ने कहा कि इन लोगों को पहचानना मुश्किल है, ये तो हकीकत है। और हमने कई वीडियो में आपको ये चीज़ बताया है कि जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी से प्यार है, प्रेमी है, ऐसा कुछ है, तो आप अपने घर में बिंदास बता सकते हैं। थोड़ा घर में मुसीबत होगा, दिक्कत होगा, घर वाले नाराज होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है किसी की जान तो नहीं जाएगी। यानी कम से कम जो है आप एक हत्या लांछन से बचेंगे और दूसरी बात जेल जुर्माना से बचेंगे, लेकिन ऐसा लोग कर नहीं रहे हैं। अब पांडे जी एक चीज बताइए कि एक चीज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं
कि हर पत्नियां जो है, जैसा आपने कहा कि लोगों ने जो है उसको स्वाभाविक रूप देना चाहा, उसको जो है प्राकृतिक मौत का जो है रूप देना चाहा, हर पत्नियां यही सोचती है। और हर मखंचू जो उनका जो प्रेमी होता है उसके भी दिमाग में यही रहता है कि हम लोग बच जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि ज़्यादातर केसों में ऐसा कोई केस नहीं है। ये जरूर है थोड़ा सा मामला उलझ जाता है, और उलझने पर उस मामले को सुलझाने में जो है पुलिस को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः ये जो है मखंचू पकड़े ही जाते हैं। क्या लगता है कि जो इनके दिमाग में आता है कि हम इससे बच जाएंगे, क्या लगता है कि ऐसे पुलिस के नेटवर्क से या पुलिस से ये लोग बच पाएंगे? देखिए, बचना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस का शिकंजा जब कसता है तो ये लोग जितना भी शातिराना ढंग से वो कोई भी कृत्य करें, वो फंस तो जाते हैं। लेकिन यह है कि आजकल जितने भी घटनाएं घटी हैं या जितने इस तरह की घटनाएं हत्याएं हुई हैं तिवारी जी, आप देखिए सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़्यादातर यूट्यूब से, फेसबुक से या गूगल से पूछ के या उससे जानकारी लेकर के इस तरह की हत्याएं की गई हैं। अब ये जो घटना अभी आप जिसकी जिक्र हम लोग कर रहे हैं बदलापुर के भलुआही गांव की, इसमें पत्नी ने इतने शातिराना ढंग से गला रेता और संदीप गौतम की मृत्यु हुई है कि इसे लगा ही नहीं कि ये कहीं न कहीं से पकड़ा जाएगा। चूँकि जो गले पे निशान था तो, लेकिन इतना कुछ लोगों का होता है बिल्कुल काला पड़ जाता है, वो उसने इस चीज़ का ध्यान रखा था। लेकिन कातिल कितना भी शातिराना ढंग से शातिर हो और काम करे, लेकिन सबूत जो है कहीं न कहीं छोड़ ही जाता है। तो और जिसके ऊपर पाप चढ़ता है उस और अंत की तरफ बढ़ता है ना, कितना भी साफ-सफाई से काम करे, कुछ न कुछ अपना सबूत छोड़ जाता है। तो यहाँ यही हुआ, उसके गले का निशान, गले पे जो निशान पड़ा वो हल्का ही सही लेकिन निशान दिख रहा था, जो उसके इन दोनों या कहें कि प्रेमी-प्रेमिका मेरे भाई और वंदना की जेल जाने के लिए पर्याप्त सबूत था। और हुआ भी। जब परिवार वालों ने शंका जाहिर किया, पुलिस उस पर जांच करी, तब पकड़ में आए। फिलहाल ये इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। अभी एक पकड़ में आया, एक नहीं आया। ये दोनों जब जेल में पूरी तरह पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, पकड़े जाएंगे, तब पूरी तरह से खुलासा होगा कि आखिर इन लोगों का संबंध कब से चल रहा था और इन लोगों का संबंध ये शादी के बाद बना था या शादी के पहले। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जो ये पत्नियां, इस तरीके की जो होशियार पत्नियां और जो मखंचू लोग जो भी इस तरीके का क्राइम कर रहे हैं, तो सीरियल क्राइम पेट्रोल देख के आप क्राइम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि पुलिस भी सीरियल सीआईडी देख करके बैठी है। क्या पांडे जी? अगर क्राइम पेट्रोल सीरियल देख करके और उसके बाद उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी पुलिस भी सीआईडी के तर्ज पर जो है कार्य कर रही है। तो ये मत सोचिएगा, दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम बच जाएंगे। अपराध है पांडे जी, कितना छोटा हो या बड़ा हो, और अपराधी जो है उसका कोई जाति नहीं होती। ऐसे अपराधियों को, जैसा आपने कहा शुरू में ही, आपने कहा कि ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल है। और ये जो पांडे जी, एक बात हमारे दर्शकों को आप बताइए कि चलिए शुरू में तो है कि प्यार हो गया और प्रेम हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या ये 2-2 बच्चे माँ, 3-3 बच्चों की माँ, इतने बच्चे भी हो जा रहे हैं, फिर भी प्यार परवान चढ़ जा रहा है? बस एक लाइन में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ये प्यार एक दिन का प्यार नहीं है तिवारी जी। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि ये शादी के पहले का प्यार होता है और शादी होने के बाद वो लोग भूल नहीं पाते। ये है कि समय थोड़ा दबाव होता है। जब शुरू में लड़कियां अपने घर आती हैं ससुराल में, तो वो थोड़ा दब जाता है। लेकिन जब कभी कोई इस तरह का व्यक्ति सामने आ जाता है जिससे पुराने संबंध रहे हो, तो फिर कभी न कहीं ताज़ा हो जाता है और वो इस तरह की घटना को कारित करने में जिम्मेदार होता है। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, इस घटना से जो है पति की हत्या जो है मेरे भाई यानी प्रेमी के साथ मिलकर के पत्नी ने किया है? इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो फिर मिलते हैं।